नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में सूर्य ग्रहण दोष का नाम आपने सुना होगा। इसकी निर्मिति कैसे होती है, इसका दुष्प्रभाव कैसा होता है, इसके सटीक उपचार के रूप में आप ऐसे कौन से उपाय को आप अंगीकृत करते हैं, अर्थात इसके उपाय से आप कैसे बच सकते हैं। इस छोटी सी चर्चा के साथ सूर्य ग्रहण दोष, इसका दुष्प्रभाव और इसके उपाय। मित्रों, आपको जानकारी है कि गोचर काल में सूर्य एक राशि में एक माह तक विचरण करते हैं। वहीं राहु और केतु एक राशि में गोचरीय काल में 18 माह तक विचरण करते हैं। अर्थात सूर्य जैसे जन्म कुंडली में 12 राशियों को घूमता हुआ एक वर्ष तक व्यतीत होते हैं, वहीं राहु और केतु की परस्पर जो इनकी स्थिति होती है, आमने सामने होते हैं, अर्थात 180 डिग्री पे होते हैं, अर्थात परस्पर 7वें भाव में होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु आपके लग्न में विराजमान है तो केतु 7वें भाव में रहेंगे। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में राहु है तो केतु 8वें भाव में रहेंगे, अर्थात परस्पर आमने सामने होते हैं। मित्रों, जब सूर्य की युति राहु अथवा सूर्य की युति केतु से जब होती है तो उसे सूर्य ग्रहण दोष का नाम दिया गया है। इसका सुंदर प्रभाव नहीं पड़ता है मित्रों। यद्यपि सूर्य राहु की युति, सूर्य केतु की युति किस अंश, किस एंगल, किस राशि में विराजमान है, आपकी लग्न कुंडली कौन सी है, किस लग्न की व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है, बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी सूर्य ग्रहण दोष एक ऐसा दोष है जो पितृदोष के रूप में भी इसे रेखांकित किया गया है। अर्थात तात्पर्य है मित्रों कि जहां सूर्य जनक का कारक है, पिता का कारक है, यश कीर्ति सम्मान राज्य का कारक है, अर्थात आपके ऊंचे पद, आपके उच्च प्रतिष्ठा युक्त यश कीर्ति सम्मानजनक व्यवस्था को सूर्य संचालित करते हैं। अग्रज भाव को भी सूर्य ही रेखांकित करते हैं। अर्थात जो भी सूर्य का जो कैरेक्टर, मूलभूत लक्षण, उनके जो प्रकृति स्वभाव है, यदि सूर्य राहु अथवा केतु से कंजक्शन मोड में आते हैं तो उनके बेसिक कैरेक्टर्स, जो उसके चरित्र, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण में कमी का योग बनने लगता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण दोष यह सूर्य ग्रहण के आसपास ही इसकी निर्मिति होती है। जैसा आपको विदित है, आपको जानकारी है कि सूर्य जब राहु से युतिबद्ध होता है अथवा सूर्य केतु से युतिबद्ध होता है तो सूर्य ग्रहण की तिथि आपके और हमारे समक्ष आती है। जैसे आपने देखा होगा, उस नियत तिथि काल अर्थात 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण की तिथि थी, जिसमें केतु और सूर्य की युति बनी थी। वही इस 2020 के इस वर्ष में 21 जून 2020 को उस नियत तिथि में सूर्य ग्रहण का योग बनेगा, अर्थात सूर्य और राहु की युति होगी। मित्रों, अब सवाल उठता है मित्रों कि इसका दुष्प्रभाव किस प्रकार का होता है। मित्रों, पहले तो आप जान लें, सूर्य जनक है, पिता है, मान प्रतिष्ठा का कारक है, यश कीर्ति सम्मान का कारकत्व ग्रह सूर्य है, राज्य और राजा का पक्ष को भी डिसाइड सूर्य करता है। यदि सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति बनती है, अर्थात आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति है, तो आपको राजा से भय अथवा राज्य से दंड प्राप्ति का भय अथवा आपकी यश कीर्ति सम्मान की व्याप्ति काल में समस्या का आगमन, अर्थात आपके जीविका के क्षेत्र में कुछ ऐसी असमंजस वाली स्थिति का आगमन हो सकता है जिससे आपको समस्या आ सकती है। मित्रों, वैसे भी राहु का कैरेक्टर है कि जिस ग्रह से कंजक्शन मोड को अप्लाई करता है, उस ग्रह के मूलभूत उसके विचार, उसके तथ्यात्मक संकलन, उसकी प्रकृति स्वभाव को दूषित करता है। यद्यपि सूर्य जहां पिता, जनक, आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, अर्थात जब सूर्य ग्रहण योग की निर्मिति होती है, यह भी देखना है कि आपके जन्म कुंडली में किस भाव में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। जिस भावगत पोजीशन में सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति होती है, प्रथमतः उस भाव के पतित व्यवस्था को बढ़ाता है, उस भाव के फल परिणाम की प्राप्ति में पूर्ण बाधा का योग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहें, यदि आपकी
मेष लग्न की कुंडली है और स्वराशिगत सिंह राशि का सूर्य राहु की युति पंचम भाव में बनी है और केतु 11th एकादश भाव में बैठा हुआ है, अर्थात जब पंचम भाव से सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति होती है तो जो पंचम भाव का जो भी मूलभूत लक्षण का जो कारकत्व क्षेत्र है उसमें दोष का आना लाजमी होने लगता है, अर्थात प्रेम की आसक्ति में बाधित होने लगते हैं, संतान बाधा का योग बनने लगता है, आपके उदर और पीठ के निचले दाहिने हिस्से में समस्या आने लगती है, शिक्षा पक्ष बाधित होने लगता है। यदि यही योग किसी भी लग्न कुंडली में 11th एकादश भाव से उसकी निर्मिति होती है, अर्थात सूर्य केतु की युति हो अथवा सूर्य राहु की युति हो, तो एकादश भाव का जो कैरेक्टर है, अर्थात जो लाक्षणिक स्थिति को इंडिकेट करने वाला एकादश भाव जो लाभ का, रिसोर्स ऑफ इनकम का भाव है, अग्रज का भाव है, बड़े भाई बड़े बहनों का भाव है, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था में एकादश भाव 11th हाउस से सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति है तो अग्रज भाव को दूषित करता है, आपके रिसोर्स ऑफ इनकम का जो जरिया होता है उसमें स्थिरता का अभाव का योग देता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण दोष इसे पितृ दोष के रूप में भी रेखांकित किया गया है, चूंकि जनक पिता का कारक जहां सूर्य है, इस प्रकार की जब सूर्य राहु अथवा सूर्य केतु की सूर्य ग्रहण दोष की जब निर्मिति होती है तो पिता का भाव खंडित होता है, कमजोर होता है, बाधित होता है, अथवा पिता का स्वास्थ्य बाधा का योग अथवा पूर्ण योग बनने लगता है। पितृदोष की एक समुचित अवधारणा की व्याप्ति का भी मूल कारण इस सूर्य ग्रहण दोष को माना गया है। अब तात्पर्य यही है मित्रों कि जब सूर्य राहु अथवा केतु से युतिबद्ध कंजक्शन मोड को अप्लाई करता है तो किसी न किसी रूप में आपको बाधित करता ही है। मित्रों, पितृदोष की बात मैं सेकेंडरी में रखूंगा। वैसे भी खगोलीय व्यवस्था के तहत जब सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रिवॉल्व करता है और राहु केतु 18 माह तक विचरण करते हैं एक राशि में गोचर काल में, जब जब सूर्य रिवॉल्व करता हुआ राहु और केतु से युतिबद्ध होता है उस समय सूर्य ग्रहण की वह मुहूर्त तिथि आपके और हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, अर्थात सूर्य एक राशि में जहां 30 डिग्री को 30 दिनों में रिवॉल्व करता है, अर्थात यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है तो आपका जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास हुआ है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि इसके रक्षोपाय, इसके सटीक उपाय के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं। उपाय करने के पहले आप यह जान लें कि सूर्य और राहु अथवा सूर्य और केतु की परस्पर डिग्री कितनी है, अर्थात उन ग्रहों की डिग्री आपको यह बताती है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल सूर्य 1 डिग्री का है, अर्थात सूर्य 1 डिग्री का है, वहीं 28 डिग्री का राहु अथवा केतु है, अर्थात 27 डिग्री का जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि दोनों में परस्पर एक दूरी बनी हुई है। मित्रों, अर्थात तात्पर्य यह है कि डिग्री में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उस डिफ्रेंशिएट डिग्री में अधिकता है तो आपको जो दूषित जो लक्षण है उसकी इंटेंसिटी में आप बच रहे हैं, अर्थात जो तीव्रता का जो लक्षण है, नकारात्मक रूप से उसका दुष्प्रभाव का जो मोड है वह थोड़ा कम मिल रहा है। फिर भी मित्रों, सूर्य ग्रहण दोष को सुंदर नहीं माना गया है, यह असुंदर योग के रूप में है। यह पीड़ित करता है, पिता के बैकग्राउंड को पीड़ित करता है, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में आकस्मिक निधन का योग भी बना हुआ रह सकता है। यह आपको चेक करने की आवश्यकता है। मित्रों, अब आपको अगले क्रम में यह चेक करना है। सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि मेष लग्न में पंचम भाव में राहु सूर्य की युति है, अर्थात मेष लग्न जो मंगल से संबंधित लग्न है, जहां पंचमेश सूर्य है, वही लग्न की राशि सूर्य की उच्च राशि है। यहां सूर्य और राहु की युति वश सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति अवश्यंभावी रूप से है, परंतु यहां सूर्य आपके लग्न कुंडली में कारकत्व प्लैनेट है, अर्थात आपका पंचमेश अर्थात मूल त्रिकोण भाव का अधिपति सूर्य है। उपचार स्वरूप यहां आपको राहु का उपचार करना है। ठीक इसी प्रकार सपोज दैट आप मकर लग्न की कुंडली लें, शनि से संबंधित मकर लग्न की कुंडली है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल उस मकर लग्न की कुंडली में आपका सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव से उसकी निर्मिति होती है, तो उस मकर लग्न में
शनि जो लग्नेश है उसका अधिमित्र राहु है, वहां मृत्यु भाव मारक अधिपति सूर्य का ट्रीटमेंट करना आपके लिए लाजमी होना चाहिए। मित्रों, उपचार स्वरूप आपको क्या करना है? प्रथमतः आपके जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण दोष की निर्मित है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य को जलदान अर्घ देने की कोशिश करें। सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ें। यदि राहु भी पीड़ित है तो आप राहु का बीज मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन 3 माला अर्थात 324 आवृत्ति आप जाप करें। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप 3 माला 324 आवृत्ति आप घी के दीपक या सरसों तेल के दीपक के साथ जाप कर सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि यदि आपके जन्म कुंडली में दोनों अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है और केतु भी अच्छा है, अर्थात सूर्य ग्रहण दोष की निर्मिति आपके लग्न कुंडली में अच्छे भाव से उसकी निर्मिति है, तो उसमें आप किसी एक का चयन करें। अर्थात उपचार के सटीक उपाय के लिए यदि सूर्य और राहु में आपको यह चयन करना है, अर्थात सूर्य की बात करें तो आपके जीविका के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके पद प्रतिष्ठा की यदि बात है, आप पिता के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने सम्मानजनक जीवन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उपचार के स्वरूप सूर्य का उपचार करें। यदि आपको राजनीतिक कुशलता युक्त व्यवस्था में आपका पदार्पण आपको करना है तो राहु का ट्रीटमेंट करें। मित्रों, केतु का भी मंत्र, बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः, अर्थात राहु, सूर्य और केतु, आपका अगर क्रमशः आपको यह डिसाइड करना है, यदि आप तीनों का जाप करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो कतई इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। मित्रों, सूर्य ग्रहण दोष किसी न किसी रूप से आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब सूर्य राहु की युति होती है अथवा सूर्य केतु की युति होती है, यद्यपि राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से सप्तम भावगत पोजीशन में बने रहते हैं, अर्थात जब सूर्य राहु अथवा सूर्य केतु की जब युति बनती है तो इसे पितृदोष अथवा सूर्य ग्रहण दोष का नाम दिया गया है, जो किसी न किसी रूप से आपको पीड़ित करता है। मित्रों, इसी छोटी सी वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।